ये शुभ संयोग से मिलती है। ये शुभ संयोग जो जुड़ा है, सत्संग आने में रुचि, रुझान, आलस्य निंद्र त्याग करके आना पड़ता काल, ये पुण्य कर्मों के फल से प्राप्ति हुई है। ये सुअवसर मिला है उसकी कृपा प्राप्त करने का। अब मांगने का भी ढंग होना चाहिए, मांगने की भी विधि होनी चाहिए। बहुत बार अज्ञानता में मांगने में वे विधि नहीं जानते हैं, हम क्या मांगे क्या ना मांगे। और बहुत बार ऐसा होता है, उतावली में जल्दबाजी में गलत मांग लेते हैं, अंत पछतावा होता है। वह दौलत मांगनी है जो हमें सदा सुख देवे और सदा साथ रहे, वह दौलत मांगनी है। महाराज ने दृष्टांत लिखा है कि अयोध्या के राजा थे, लाखों लोग अयोध्या में निवास करते थे। एक गरीब ब्राह्मण था और वह गरीब ब्राह्मण भिक्षा लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो एक दिन राजा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहने लगे ब्राह्मण से, मांग ले जो तेरे को चाहिए, जो तेरी इच्छा है। राजा प्रसन्न होवे, जो मर्जी दे सकता है, क्या कमी है, कोई कमी नहीं। अब ब्राह्मण सोच में आ गया, मांगू तो मैं क्या मांगू। कभी सोचे कि मेरे को मकान बढ़िया मिल जावे, कोई कभी सोचे मेरे को जमीन मिल जावे, कभी सोचे ये दौलत मिल जावे, कभी व्यवसाय की सोचे, निर्णय नहीं कर पाया, सोच अधूरी रह गई। कहने लगा महाराज एक दिन का समय दो मेरे को, मैं अपनी पत्नी से सलाह कर लूं। राजा ने कहा ठीक है, अपनी पत्नी से सलाह कर लो। पत्नी से सलाह की, रात भर जागते रहे, सोचते रहे कि सुबह क्या मांगेंगे राजा से, क्या कामना लेकर के जावें, क्या मनोरथ लेकर के जावें जिसकी पूर्ति हो जाए। पति पत्नी रात भर चिंतन में रहे मगर निर्णय नहीं हुआ। सुबह उठकर के क्या कहने लगी, पत्नी कहने लगी कि हमने दौलत क्या करनी है, कोठी बंगले हमने क्या करने हैं, जमीन जायदाद क्या करनी है, वह हमें तो पकी पकाई रोटी मिल जावे, पर इसी में हम संतुष्ट हैं। 2 वक्त की बढ़िया रोटी मिल जावे, पकी पकाई मिल जावे। तो बस दोनों ने हाँ कह दी, ठीक है, कौन पकावे, कौन बनावे, कौन लेकर के आवेगा। वह राजा से यही कह देते हैं कि हमें पकी पकाई रोटी मिलती रहे बस। सुबह उठ करके चले गए, दरबार सजा हुआ था। राजा ने पूछा भाई हाँ मांगो, क्या मांगना है। तो उन्होंने क्या कहा, हम दोनों को प्रतिदिन पका पकाया भोजन मिल जाया करे तो बहुत उत्तम है। तो अयोध्या नरेश से तू यही मांग कि सारे कौशल के देश के मनुष्य बारी बारी हम दोनों को भोजन करा दिया करें। क्या मांग ले, बारी बारी हमें भोजन सब अयोध्या की प्रजा करा दिया करे। उसने अगले दिन जाकर राजा से वही वर मांग लिया। महाराज ने आज्ञा दे दी कि आज से मेरे देश के सभी मनुष्य बारी से इस ब्राह्मण को भोजन कराया करेंगे। राजा ने हुक्म कर दिया, आदेश दे दिया। पहला भोजन कहां था, राजा के दरबार में था। राजा ने कहा था आज मेरे घर में ये भोजन करेंगे। तरह तरह के पकवान व्यंजन खूब आनंद से पति पत्नी ने खाया और अपने भाग्य की सराहना करते रहे। मजा आ गया जिंदगी का, खूब आनंद ले रहे थे। अब धीरे धीरे बारी आई बाकी लोगों की, उसमें गरीब भी थे अमीर भी थे। कहीं तो अच्छी रोटी मिलती थी, कहीं फीकी रूखी बासी मिलने लग गई। अब जब बासी रोटी मिलनी आरंभ हो गई, वो रस व आनंद नहीं मिलना शुरू हुआ, तो याद करें राजा की रसोई की ओर। उस दिन राजा के घर में भोजन खाया था, बहुत आनंद आया था, बहुत रसमय था। तो इस पर महाराज क्या कहते हैं, परंतु जब दिनों दिन बारियां बदलने पर उनको साधारण जनों को रूखा सूखा नीरस अन्न मिलने लगा, तो वे लगे राजा की रसोई का अति स्वादिला सरस भोजन स्मरण करने लग गए। परंतु राजा की बारी का आना दुर्लभ था, क्योंकि इतनी प्रजा थी लाखों की,
कहां जीवन में दोबारा समय आता राजा के घर के भोजन के और राजा की रसोई के भोजन खाने का? वह तो इस जीवन में आने वाला नहीं था। जैसे लाखों घरों की बारी भुगत कर उनके लिए राजा के घर की बारी का आना दुर्लभ था, ऐसे ही एक बार मनुष्य जीवन हार कर फिर इसको पाना अति दुर्लभ है। तो क्या मांगो मालिक से? कृपा मांगो, मेहर की याचना प्रार्थना करो। मांगू मैं राम नाम महादान करता, निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम राग से रूखा। पर हूं तेरा जेलिए ढेर, चरण पड़े की रखियो मेरे। हे मालिक, हमें अपने चरणों में लगाए रखो, संतों का संग सत्संग मिलता रहे। यह सबसे बड़ी दौलत कही गई है। दूसरी दौलत आवेगी, वह सुख नहीं लेकर के आवेगी। अगर कृपा आवेगी तो वह सुख लेकर के आवेगी। सुख की चाहना है। मगर अज्ञानता में, नासमझी में हम कदर नहीं जानते हैं मानव तन की। मालिक ने प्रसन्न होकर के हमें दिया, ये अवसर दिया, सबसे उत्तम हीरा जन्म दिया। महाराज ने दृष्टांत लिखा है कि एक लकड़हारा था, लकड़ियों का बोझ लेकर के जा रहा था। आगे संत मिल गए। संत ने उसकी गरीबी को देखा और अपनी उदारता को देखा। संत के पास एक चिंतामणि था और उसने कहा कि ले, तेरे को ये मैं दे रहा हूं और इससे तू जितना चाहे सोना बना ले, तू ये तेरे काम आवेगा। लकड़हारा प्रसन्न हो गया, उसको संभाल लिया, रतन को घर ले आया। घर आकर अपनी पत्नी को कहने लगा कि इसको अपने पास रख ले। दे दिया, मगर ये बताया नहीं कि इसकी कीमत क्या है। उसने पत्थर समझ करके रख लिया। सर्दियों के दिन थे, धूप का समय था, उसकी पत्नी धूप में सो रही थी। तो उधर वृक्ष पर बैठा एक कौवा कां कां कर रहा था। और जब नींद आती है तो कोई कां कां करे या कोई आहट करे तो बुरी लगती है। उसको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। नींद में खलन डाल रहा था वह कौवा। तो उसने देखा ये खलन डाल रहा है, पास में जो पत्थर पड़ा था उठाया और मारा, कौवे को मारने के लिए। और उसके पीछे जो था, घर के पीछे एक तालाब था और वह उसमें जाकर गिर गया। कीचड़ से भरा हुआ था, तालाब गिर गया। अब सायंकाल को लकड़हारा आया, कहने लगा पत्नी से, वो लाओ पत्थर तेरे को दिया था, सोना बना ले। वो कहने लगी कौन सा पत्थर है? तो उसने बात कही वो। तो कहने लगी मैंने तो कौवा उड़ाने के लिए फेंक दिया। और बहुत तड़फड़ाया वह लकड़हारा, बहुत विलाप किया उसने। बहुत ढूंढा उसने, इधर उधर ढूंढता रहा। लगा कीचड़ में पारस पत्थर टटोलने, परंतु बड़े गहरे कीचड़ में गिरा हुआ रत्न उसको नहीं मिला। बहुत यत्न करके देख लिया, मगर वह रत्न उसको नहीं प्राप्त हुआ। तो महाराज ने क्या दृष्टांत दिया, क्या समझाया है? ऐसे ही जो जन मनुष्य जन्म रूप पारस पत्थर को केवल हास विलास, ये पारस पत्थर हमें मिला है, इससे जो चाहो मिलता है, प्राप्ति होती है, मगर हम गलत काम में इसका प्रयोग करते हैं, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। केवल हास विलास के काक उड़ाने के निमित्त दुष्कर्मों के कीचड़ में फेंक देते हैं। उन प्रमादियों को ये देव दुर्लभ दिव्य जन्म फिर मिलना अत्यंत कठिन होता है। ये मानव तन फिर बार बार नहीं मिलने वाला। मिल गया तो समझो ये बहुत भाग्य की बात है, और मिला है तो इसका सदुपयोग करना है। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसका नाम अति आवश्यक है, उसका ध्यान अति आवश्यक है, उसके शरणागत होना अति आवश्यक है। तो महाराज ने आगे दृष्टांत क्या दिया? एक महालोभी बनिया था, लालची था, बहुत लालची था।
एक बार हुआ कि वह खेत में काम कर रहा था तो उसको 5 रत्न मिल गए और बड़े बढ़िया बढ़िया कांच के टुकड़े थे, मगर बनिया था। घूमते समय उसको बहुमूल्य रत्न मिल गया। उस ज्ञानी ने उसको साधारण पत्थर जानकर अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिया। बहुत बार जीवन में अपने भी आता है, ये केवल कथा कहानी नहीं है। बहुत बार आता है कि कीमती पत्थर को हम कांच समझते हैं और कांच को हम हीरा समझते हैं। ये अज्ञानता है, ना समझी है। जब तक बोध नहीं होवेगा, ज्ञान नहीं होवेगा, बात नहीं बनेगी। अब क्या हुआ, बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। बच्चे खेल में थे और खेलते खेलते उन्होंने 5 बहुमूल्य रत्न जो कांच थे दिखाई देते, उनको चूर्ण बना दिया, तोड़ दिया। तो उधर से एक संत आ रहे थे। संत ने देखा कि ये बच्चे तो बड़े बहुमूल्य रत्नों को चूर्ण बना रहे हैं। तो क्या हुआ, ये चूर्ण, तो उसने चूर्ण देखते ही अपने मित्र को कहा, अरे ये चूर्ण तो अति दुर्लभ रत्नों का है, ये तूने घोर अनर्थ कर डाला जो ऐसे रत्नों को बाल क्रीड़ा में चूर चूर करवा दिया। बाल क्रीड़ा में तूने चूर चूर करवा दिया। ये सुनकर लोभी बनिया बहुत ही पछताया, परंतु उस समय उसका पश्चाताप व्यर्थ था। समय जब निकल गया तो फिर प्रायश्चित करके क्या करेंगे। बहुत बार आती है जीवन में बात, कर लेंगे, अभी बहुत समय है। मगर कर लेंगे बहुत समय, कौन जानता है बहुत समय है। अगर समय मिल भी गया, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो क्या करेंगे, बुद्धि विवेक साथ नहीं देगा तो क्या करें, जब सबको लुट गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए महाराज ने समझाया इसी प्रकार जो मनुष्य मानव जन्म को 5 ज्ञान इंद्रियों के महामूल्य रत्नों को केवल विषय वासना के बाल खेल में खो देते हैं। ये 5 बहुमूल्य रत्न हमें दिए हैं, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, ये रचना, ये मालिक ने हमें जो दिए हैं बहुमूल्य रत्न दिए हैं। बहुत कहते हैं कि हमें मालिक ने क्या दिया, पूछो उससे जो देख नहीं सकता है। वह क्या 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 कहेगा, सारी दौलत ले लो, मेरे को आंखों की दृष्टि दे दो। जो बोल नहीं सकता है वह कहता है मेरी सब दौलत ले लो, मेरे को बोलने की शक्ति मिल जाए। जो सुन नहीं सकता है ये कहेगा, जो चल नहीं सकता है यही कहेगा। तो मालिक ने बहुत शक्तियां दी हैं, बहुत बहुमूल्य रत्न हमें दिए हैं, मगर अविवेक और अविचार वश इनका चूर्ण कर डालते हैं जो लोग, वे पीछे पछताते हैं, बाद में पछतावा होता है। उनको फिर ऐसा रत्न रूप जन्म मिलना कठिन होता है। तो इसलिए इस धन की, इस शरीर की कीमत को जानना है। ये बहुमूल्य रत्न मिला है, इसका सदुपयोग करना है।